हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज के ट्रेंडिंग और ट्रेडिंग के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में, उनकी अर्निंग्स के बारे में, मैनेजमेंट कमेंट्री और द एसबीआई क्वार्टर वन रिजल्ट्स, गवर्नमेंट का रिकैपिटलाइजेशन प्लान क्या है और एसबीआई और एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन भी करने वाले हैं। साथ ही साथ हम अपना आउटलुक देने वाले हैं कि एसबीआई यहाँ से कितना आगे बढ़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं अर्निंग से। तो एसबीआई की जैसा कि क्वार्टरली प्रॉफिट 80% से सर्ज कर दिया है, हो चुका है। तो 4189 करोड़ जो कि इनका जून में प्रॉफिट आया है, वो 81% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है ड्यू टू एक्सेप्शनल गेन ऑफ 1540 करोड़ जो कि इन्होंने अपना एसबीआई लाइफ में जो इन्होंने स्टेक सेल किया है, जिससे 1540 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सेप्शनल गेन आया है। वहीं एस्टिमेट किया गया था 3370, तो इन्होंने स्ट्रीट के एस्टिमेट को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 26,641 करोड़ और ओवर द ईयर अगर हम देखें तो 16% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि एस्टिमेट मात्र 24,356 करोड़ ही किया गया था। बेड लोन प्रोविजनिंग की यहाँ पर बात करें तो जहां सारे दूसरे बैंक्स में प्रोविजनिंग बढ़ाई जा रही थी क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था, वहीं एसबीआई ने अपनी प्रोविजन को कम किया है और 19% का यहाँ पे फॉल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम बात करें तो मात्र 9,420 करोड़ का ही प्रोविजन बनाया है, जबकि मार्च में देखा जाए तो यहाँ पर 11,894 करोड़ का प्रोविजन बनाया गया था। साथ ही अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट उनका मानना है कि यहाँ पे लोन मोरेटोरियम बहुत कम होने वाला है और 31 अगस्त तक ये मोरेटोरियम उनका मानना है कि रहेगा। नहीं, अगर एसबीआई के अगर हम बात करें कि कोविड रिलेटेड प्रोविजन की, तो यहाँ पे 1836 करोड़ का पहले क्वार्टर में उन्होंने प्रोविजन बनाया है और अब ये टोटल हो चुका है 3008 करोड़ का, जबकि एस्टिमेट किया जा रहा था कि कम से कम 15 से 50% और कहीं ना कहीं 10 से 30% का लोन का मोरेटोरियम यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा था, बट जो प्रोविजनिंग जो की गई है वो काफी कम की गई है। वहीं अगर हम रेशो की बात करें, वहीं टोटल एडवांसेस की और ग्रॉस बेड लोन्स की, तो यहाँ पे मात्र 5.44% ही किया गया है, जबकि पिछले जो 3 महीने हैं जब जब 6.15% का यहाँ पर प्रोविजनिंग किया गया था। नेट एनपीए रेशो भी यहाँ पर काफी गिर चुका है और काफी बड़े लेवल पे गिरा है 1.88%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.23% का यहाँ पर नेट एनपीए किया गया था। क्वार्टर एंडेड जून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लिपेजेस देखेंगे तो वो भी काफी कम हो चुके हैं, मात्र 3637 करोड़ का ही स्लिपेजेस है, जबकि अगर हम देखें पिछले जनवरी से मार्च के क्वार्टर में तो 8105, और अगर एक साल पहले मतलब जून 19 की बात करें तो 16,212 करोड़ का स्लिपेजेस था, जो काफी कम हो चुका है और मात्र 3637 करोड़ ही रह गया है, जो कि एक अच्छा साइन है इस बैंक के लिए। साथ ही साथ रिकवरीज की बात करें तो इस क्वार्टर में 4,056 करोड़ की रिकवरी देखने को मिली है। मोरेटोरियम लोन कितना है तो वो अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एसबीआई ने और 9.5% का ही ओवर द लोन बुक यहाँ पर मोरेटोरियम किया गया है और 16 लाख करोड़ की यहाँ पर लोन बुक हो चुकी है। और इनका मानना है कि यहाँ पर जो इन्होंने लोन जो मोरेटोरियम में लिया है वो है जो 2 महीने से ज्यादा जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है मार्च के बाद में, केवल उन्हीं उन्हीं लोगों को लिया है। उनका मानना है कि सितंबर तक सारा जो चीज है वो नॉर्मल हो जाएगी और इनका ये भी बोलना है कि इसमें जो आने वाले हैं सबसे ज्यादा लोग हैं वो कॉर्पोरेट्स हैं और उनका मानना है कि सितंबर तक सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। एसबीआई का चेयरमैन ने ये भी बोला है कि 42,000 करोड़ का उन्होंने स्पेशल मेंशन अकाउंट मेंशन किया है एज ऑन 1 मार्च, जिसमें कि उन्होंने ऐसे लोगों को डाला है जिन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस है, उनका जो लोन का जो परफॉर्मेंस है, बोरोवर ने अपना पेमेंट नहीं किया है और वो स्टिल परफॉर्मिंग में आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आरबीआई ने जो बोला था कि आरबीआई आने वाले समय में आरबीआई का जो मोरेटोरियम चल रहा है उसके कारण वो परफॉर्मिंग ही होते जा रहे हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में डाला गया है। और उनका मानना है कि 13,000 करोड़ के लोन है उन्होंने ही मात्र जून में एक या एक से कम इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, बाकी सब परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रहा है। इसके बाद अगर उनका जो उनके जो चेयरमैन है एसबीआई के, उनका मानना है कि मोरेटोरियम में जो हमारा जो ग्रोस एनपीए वो मात्र 13,000 करोड़ से ही बढ़ा है, जबकि दूसरे बैंक से अगर कंपेयर करें तो काफी काफी उनका ग्रोस एनपीए बढ़ चुका है। और इनका मानना है कि एक बार ये मोरेटोरियम लिफ्ट हो जाता है तो ये ग्रोस एनपीए और धीरे धीरे कम हो जाएगा। एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करें तो एडवांसेस यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.58% से ग्रोथ हुए हैं और यहाँ पे अभी 30 जून की को देखें तो 23.85 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवांसेस हैं,
जो कि बढ़ चुके हैं काफी बेहतरीन नंबर के साथ। डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पे 16% की ग्रोथ देखने को मिली और 34.2 लाख करोड़ का यहाँ पर डिपॉजिट्स खड़ा है। एडवांसेस में अगर हम देखें तो रिटेल एडवांसेस 12.85% से बढ़े हैं, वहीं फॉरेन अगर ऑफिस के एडवांस की बात करें तो 11.19% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ उनका बोलना है कि यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट फाइनेंस का उनका बिजनेस है वो पाइपलाइन में है और वो आने वाले समय में एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो काफी बेहतरीन साइन है बैंक और बैंक के शेयर के लिए। साथ ही साथ इसके बाद हम बात करते हैं डिस्बर्समेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट्स की, तो उनका बोलना है कि एसबीआई का क्रेडिट डिमांड आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है और वो इसके लिए काफी हैप्पी है और उनका मानना है कि अभी जो लेंडिंग है वो बढ़ाने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसी के चलते एसबीआई का शेयर 4.1% से बढ़ चुका है और 194.25 पर ट्रेड होने लगा जैसे ही अनाउंसमेंट आई। वहीं जबकि निफ्टी जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 5.5% से फॉल पे था, फिर भी शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ ही जा रहा था। साथ में चेयरमैन रजनीश कुमार का जो कमेंट्स है मैनेजमेंट कमेंट्री, उसमें अगर हम बात करें तो 30 जून को जब एसबीआई ने डिक्लेयर किया तो रजनीश कुमार का ये बोलना था कि बैंक इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द कोविड-19 सिचुएशंस एंड उनका ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा समय है बैंक्स के लिए ताकि वो लोगों को लोन डिस्पर्स कर सके, ताकि लोगों को बिजनेस में हेल्प हो सके। और उनका मानना है कि सितंबर आते आते कॉर्पोरेट अकाउंट्स के साथ साथ रिटेल लोन भी काफी हद तक सुधर जाएंगे। बैंक ने इसलिए कोविड में प्रोविजन बनाया है 1041 करोड़ का होम रिलेटेड लोन्स के लिए और 400 करोड़ का पर्सनल और एसएमई लोन के लिए। तो उनका मानना है कि कोविड प्रोविजन काफी हद तक सही है और वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। और उनका मानना है ये भी है कि मोरेटोरियम के वो भी बहुत बड़े फैन नहीं है और वो जैसे कि उधर कोटक ने भी बोला था और बड़े बैंक के लोगों ने बोला था तो वो भी उनके साथ है और 31 अगस्त से वो आगे वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बैंक में मोरेटोरियम एग्जिस्ट करे। और वो कोविड को उन्होंने बोला है कि कोविड इज एन अनप्रेडिक्टेबल विलन इन दिस स्टोरी। अगर फ्यूचर में कुछ और ग्रोथ होती है कोविड में तो मे बी यहाँ पर कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रिकैपिटलाइजेशन प्लान की। आरबीआई के गवर्नर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि गवर्नमेंट रिसेंटली जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन चल रही है तो इसके चलते बैंकों की जो सिचुएशन है वो काफी खराब होने वाली है और जो एनपीए वो बढ़ने वाले हैं, तो वो बैंकों को थोड़ा पैसा और देने वाली है ताकि बैंक अच्छे से ग्रो कर सके। पब्लिक सेक्टर बैंक भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ मिलकर इंडिया की जो ग्रोथ की हिस्सेदारी है उसमें आगे से आगे पार्टिसिपेट करे। तो एसबीआई ने इसके चलते बोला है कि वो आने वाले समय में 25,000 करोड़ कैपिटल उठाने वाले हैं AT1 और टीयर 2 बॉन्ड के नाम से 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। इसी के साथ साथ कैपिटल को ताकि स्ट्रेंथन मिलेगी, कैपेसिटी भी उनकी ग्रो होगी ताकि वो बिजनेसेस को और पर्सनल लोन को ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स कर सके और उनकी जो कैपिटल बेस है एसबीआई की वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी। इसी के अलावा वो उनका बोलना है कि वो AT1 और टीयर 2 कैपिटल का बॉन्ड का इशुएंस इसलिए भी करेंगे ताकि बेसिल 3 के कंप्लायंट हो सके वो डॉलर और डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से। साथ ही साथ एक्सचेंज फाइलिंग में उन्होंने ये भी बोला है वो फ्रेश कैपिटल उठाने वाले हैं AT1 बॉन्ड से करीबन 4,000 करोड़ की, जो कि सेंटर से उठाने वाले हैं। साथ साथ वो उनके डायरेक्टर ने ये भी बोला है कि वो टीयर 2 कैपिटल भी 10,000 करोड़ तक की उठा सकते हैं। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं एसबीआई जो कि एक पीएसयू बैंक है और एचडीएफसी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इनके अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जहाँ एसबीआई में 81% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, एचडीएफसी बैंक में मात्र 21% की ग्रोथ थी। एनआईए की भी बात करें तो एसबीआई ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। वहीं एचडीएफसी बैंक की बात करें तो मात्र 10.8% ही ग्रोथ दी है। प्रोविजनिंग यहाँ पर फॉल हुई है 19% से, पर एचडीएफसी बैंक में 0.03% से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। डिपॉजिट्स की बात करें तो 16% यहाँ पर ग्रोथ है एसबीआई में, वहीं डिपॉजिट्स एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 24.6% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पे 6.58% से यहाँ पर एडवांसेस एसबीआई के ग्रो हैं और एडवांसेस एचडीएफसी बैंक के 20% से ग्रो हैं। ये दोनों को काफी एक बेहतरीन सिचुएशन में खड़ा करती है और दोनों बैंक काफी बेहतरीन बैंक्स हैं इंडिया के। एसबीआई है तो पीएसयू बैंक में सबसे आउट परफॉर्मर रहा है, वहीं एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ साथ कॉर्पोरेट लोन और इनके सबकी हिस्ट्री में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एनपीए जरूरी से ही
एसबीआई के देखें तो बढ़े हुए हैं 5.4% और नेट एनपीए की बात करें तो 1.88%। वहीं एचडीएफसी बैंक का काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, ग्रॉस एनपीए के मामले में 1.36% और नेट एनपीए के मामले में 0.33%। वहीं मोरेटोरियम की बात करें तो लगभग दोनों बैंक बराबर ही हैं। एसबीआई की बात करें तो 9.5% ऑफ द लोन बुक और एचडीएफसी की 9%। तो हमारा मानना है कि फिर भी एसबीआई आने वाले फ्यूचर में काफी बेहतरीन बैंक सामने निकल सकता है और एक आउट परफॉर्मर बन सकता है। हमारा आउटलुक है एसबीआई के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट जो हमने देखे तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन था और नेट प्रॉफिट भी आने वाले समय में और इंक्रीज ही होने वाले हैं। साथ ही साथ इस बैंक में कोई भी प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है और ब्रोकर्स ने भी अपने रिसेंट क्वार्टर देखें तो अपने जो एस्टिमेट्स और टारगेट्स हैं वो काफी बढ़ाए हैं और बैंक अपना वैसे भी फेयर वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है, नीचे ट्रेड हो रहा है और इसमें प्रोविजनिंग में भी डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर हम ईयर एंड 2020 की बात करें तो हमारा टारगेट प्राइस 250 रुपए है। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें पहली चल रही है पेनी स्टॉक परफॉर्मेंस, जिसमें हम पेनी स्टॉक्स के बारे में और उनके रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। म्यूचुअल फंड मेनिया में हम म्यूचुअल फंड्स और उनसे रिलेटेड बातें करते हैं। साथ ही साथ ट्रेंडिंग ट्रेडिंग में हम स्टॉक परफॉर्मेंस और स्टॉक के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन रखते हैं और स्टॉक इन स्पॉटलाइट में हम उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है उसमें बात करते हैं। थैंक यू सो मच।